अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिटी हाई स्कूल। आई एम मेमुना अनवर, योर साइंस टीचर। आज हम लोगों ने जो टॉपिक पढ़ना है वो है फंक्शंस ऑफ किडनी। इससे पहले हम लोग किडनी के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ चुके हैं। किडनी में जो नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होती हैं उसके बारे में मैंने आपको डिटेल से बताया था कि उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कि किडनीज जो हैं वो फंक्शन किस तरह से करती हैं। ब्लड के अंदर जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट मटेरियल होता है वो जब किडनी में एंटर होता है तो वहाँ पर नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होती हैं। नेफ्रॉन्स में ग्लोमेरुलस होता है। ये जो कल मैंने आपको डायग्राम बनाकर दिखाई थी नेफ्रॉन की, अगर आपको याद हो, कुछ इस तरह से मैंने ड्रॉ की थी। ये मैंने एक रफ सा स्केच बनाया है डायग्राम का, और यहाँ पर ग्लोमेरुलस प्रेजेंट था। ग्लोमेरुलस क्या था? टफ्ट ऑफ ब्लड कैपिलरीज। इनके ब्लड कैपिलरीज जो हैं वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होती हैं। जब यहाँ पर ब्लड जो है वो आता है, इन ब्लड कैपिलरीज में आता है, तो यहाँ से उसमें जितना भी नाइट्रोजीनियस वेस्ट मटेरियल होता है वो इस बोमेंस कैप्सूल में, यहाँ पे बोमेंस कैप्सूल में कलेक्ट हो जाता है। तो वो सारे का सारा नाइट्रोजीनियस वेस्ट कहाँ पे? ब्लड कैपिलरीज से निकल कर कहाँ आ जाएगा? बोमेंस कैप्सूल में आ जाएगा। और बाकी जो ब्लड क्लीन हो जाएगा वो फिर वापस जो है यहाँ से आर्टेरियोल्स में चला जाएगा। ये जो ब्लड कैपिलरीज हैं आगे जाके आर्टेरियोल्स और फिर आर्टरी बनाएंगी। आर्टेरियोल्स क्या होती हैं स्टूडेंट्स? कैपिलरीज सबसे स्मॉलेस्ट होती हैं हमारी बॉडी के अंदर। जो सबसे स्मॉल ब्लड वेसल है वो कैपिलरी है। कैपिलरीज जो हैं ये मिलकर बनाती हैं आर्टेरियोल्स, और आर्टेरियोल्स फिर आर्टरी में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ब्लड जो है वो ब्लड यहाँ पर कैपिलरीज में आया, फिल्टर हुआ, यहाँ से वो जो जितना भी उसमें नाइट्रोजीनियस वेस्ट था वो बोमेंस कैप्सूल में कलेक्ट हो गया। बाकी जब ब्लड क्लीन हो गया तो वो यहाँ से वापस जाएगा आर्टेरियोल से आर्टरी में चला जाएगा, और यहाँ से वो मेन सर्कुलेटरी सिस्टम में पहुँच जाएगा, और पूरे बॉडी में फिर वो क्लीन ब्लड जो है वो सर्कुलेट करेगा। तो यहाँ से अब क्या हुआ? ब्लड जो है वो क्लीन होकर वापस चला गया है। जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट मटेरियल जो है वो यहाँ पे कलेक्ट हुआ था वो आगे इन टिब्यूल्स में मूव करेगा। इन टिब्यूल्स में मूव करते हुए वो जहाँ पर डिस्टल टिब्यूल तक आता है, तो इस दौरान उसके अंदर और भी जितने उसके अंदर वो जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट हमारे पास यहाँ पे कलेक्ट हुआ था उसमें बहुत से यूज़फुल सब्सटेंसेस भी होते हैं। वो यूज़फुल सब्सटेंसेस जब यहाँ से ये नाइट्रोजीनियस वेस्ट मटेरियल इन ट्यूब्यूल्स में से मूव करता है तो वो यहाँ से वापस रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं। वो कैसे रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं? ये एक्चुअली ये जो हमारे ट्यूब्यूल्स हैं एक्चुअली में ये इन्हें भी बहुत सारी आर्टरीज और ब्लड कैपिलरीज ने इन्हें भी सराउंड किया हुआ होता है। यहाँ पर भी इस तरह से बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं। इस नेफ्रॉन को भी उन्होंने कम्प्लीटली सराउंड किया हुआ होता है। तो क्या होता है कि जब यहाँ से वो नाइट्रोजीनियस वेस्ट मटेरियल मूव कर रहा होता है उसके अंदर जितने यूज़फुल सब्सटेंसेस होते हैं वो इन ब्लड कैपिलरीज में चले जाते हैं, और इसके साथ साथ जो अगर इन ब्लड कैपिलरीज के अंदर अभी भी कोई नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रेजेंट है तो वो इस टिब्यूल के अंदर आ जाएगा। इस तरह से यूज़फुल जो है वो कैपिलरीज में चला जाएगा, और जो वेस्ट मटेरियल है वो कहाँ आ जाएगा? इन टिब्यूल्स के अंदर आ जाएगा। और यहाँ से टिब्यूल्स में वो मूव करता करता जब तक वो कलेक्टिंग डक्ट तक पहुँचेगा तो वो यूरिन फॉर्मेशन हो जाएगी। उसमें सिर्फ और सिर्फ यूरिन रह जाएगा, उसके अंदर बाकी उसमें जितनी भी यूज़फुल सब्सटेंसेस थी वो वापस हमारे ब्लड के अंदर रीअब्जॉर्ब हो जाती हैं। तो 99% जो मटीरियल है जो फिल्ट्रेट यहाँ पे आता है उस फिल्ट्रेट का 99% रीअब्जॉर्ब हो जाता है। कितना परसेंट रीअब्जॉर्ब होता है? 99%। तो 99% जो है वो रीअब्जॉर्ब हो गया, और बाकी जो है वो यूरिन जो है ये यहाँ से कलेक्टिंग डक्ट में कलेक्ट हो जाता है, और फिर ये यहाँ से रीनल पेल्विस और उसके थ्रू यूरेटर्स के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में कलेक्ट हो जाता है।
तो ये थी यूरिन की फॉर्मेशन कि यूरिन जो है वो किस तरह से हमारा ब्लड क्लीन होता है और यूरिन किस तरह से फॉर्मेशन होती है उसकी। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक साइड बॉक्स में यूरिन की फॉर्मेशन, यूरिन की कंपोजिशन बताई हुई है कि उसमें क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, तो आपने इसे अच्छे से याद करना है, आपको इसकी एग्जैक्ट सब पता होना चाहिए। यहाँ पे यूरिन की कंपोजिशन दी हुई है इन ग्राम्स इन 100 सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम्स इन 100 सेंटीमीटर क्यूब। वाटर होता है यूरिन के अंदर 96 ग्राम। उसके अलावा इसमें मिनरल साल्ट्स प्रेजेंट होते हैं, यूरिया प्रेजेंट होता है। यूरिया जो है ये होता है 2 ग्राम। मिनरल साल्ट्स मेनली सोडियम क्लोराइड प्रेजेंट होता है इसके अंदर, सोडियम क्लोराइड को NaCl लिख रही हूँ मैं, 1.8 ग्राम। और अदर नाइट्रोजीनियस सब्सटेंसेस, इनके अलावा कुछ थोड़ी बहुत नाइट्रोजीनियस सब्सटेंसेस होते हैं, उनकी अमाउंट कितनी होती है 0.2 ग्राम। वाटर 96 ग्राम होता है, यूरिया 2 ग्राम, मिनरल साल्ट्स 1.8 ग्राम एंड अदर नाइट्रोजीनियस सब्सटेंसेस 0.2 ग्राम। तो ये थी कंपोजिशन ऑफ यूरिन। ये आपका एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये आप लोगों ने ज़रूर याद करना है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है माल फंक्शनिंग ऑफ किडनीज, जिनके किडनीज जो हैं अगर किसी वजह से प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रही। सबसे पहले इसमें आ जाते हैं किडनी स्टोन्स या फिर रीनल फेलियर, इन ये दो चीज़ें आती हैं इसमें। दो बताई मैंने, सबसे पहले किडनी स्टोन्स या फिर रीनल स्टोन्स भी इन्हें हम कहते हैं, और दूसरे रीनल फेलियर। अब किडनी स्टोन्स जो हैं ये किस तरह से, इनकी फॉर्मेशन किस तरह से होती है। जब कभी किडनीज जो है वो अपना वर्क प्रॉपरली नहीं करती, उसकी वजह से नाइट्रोजीनियस वेस्ट जो है वो कम्प्लीटली ब्लड से रिमूव नहीं होता और उसकी वजह से कुछ साल्ट्स जो हैं वो ब्लड के अंदर रह जाते हैं, वो किडनी में रह जाते हैं। वो साल्ट्स किडनी में अकमुलेट हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं। जब साल्ट्स जो हैं वो किडनी में अकमुलेट हो जाएंगे तो उसकी वजह से वहाँ पर स्टोन फॉर्मेशन हो जाएगी। साल्ट्स अकमुलेट हुए, साल्ट्स जमा हो गए तो उन्होंने क्या बना दिया, स्टोन बना दी। तो इस तरह से स्टोन फॉर्मेशन हो जाती है। इसके काजेज़ क्या होते हैं कि ज़्यादा आपकी फूड में जो है आप कैल्शियम साल्ट्स का इंटेक ज़्यादा ले रहे हैं। कैल्शियम साल्ट्स जो हैं वो आपकी फूड में ज़्यादा हैं, कैल्शियम साल्ट्स इन फूड। ये मैं लिख रही हूँ काजेज़ ऑफ किडनी स्टोन्स, के किडनी स्टोन्स होती किस वजह से है। कैल्शियम साल्ट्स जो है वो आपके फूड में जब ज़्यादा होंगे उसकी वजह से वो सही से किडनी जो है वो उन्हें ब्लड में से रिमूव नहीं कर पाएगी और वो साल्ट्स आपकी किडनी के अंदर जमा होते जाएंगे और वहाँ पे स्टोन बना देंगे। और इसके अलावा यूरिक एसिड जो है अगर वो भी बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट होता जाए तो वो भी स्टोन फॉर्मेशन काज करता है। अच्छा, ये स्टोन्स जो हैं ये सिर्फ और सिर्फ फिर किडनी में ही नहीं रहते, समटाइम्स ये स्टोन्स मूव करके यूरेटर्स में भी आ जाते हैं। अगर आपको याद हो मैंने एक्सक्रीटरी सिस्टम आपको बनाकर दिखाया था, किडनी से यूरेटर्स, यूरेटर्स से फिर यूरिनरी ब्लैडर आता है। तो ये स्टोन्स जो हैं मूव करके यूरिन के साथ मूव करते हुए समटाइम्स यूरेटर्स में आ जाते हैं, फिर वहाँ से मूव करते हुए यूरिनरी ब्लैडर में भी आ जाते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर 3 तरह के स्टोन्स होते हैं किडनी स्टोन्स टाइप्स। स्मॉल साइज स्टोन है, इनको रिमूव करने के लिए जस्ट आप जो बहुत ज़्यादा स्मॉल साइज स्टोन्स होती हैं इनको इजीली रिमूव किया जा सकता है थ्रू एक्सक्रीटरी सिस्टम बाय टेकिंग लॉट्स ऑफ वाटर, बाय ड्रिंकिंग मोर वाटर। आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए, उसके ज़रिए से स्मॉल साइज अगर स्टोन होंगी तो वो आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम के थ्रू यूरिन के थ्रू जो है वो बॉडी से रिमूव हो जाएंगी। सेकंड नंबर पे आ जाती है मीडियम साइज्ड। मीडियम साइज्ड स्टोन्स जो हैं वो कभी भी ऐसे रिमूव नहीं होती, उनको रिमूव करने के लिए लिथोट्रिप्सी की जाती है। लिथोट्रिप्सी क्या होता है,
दिस इज एक्चुअली अ ट्रीटमेंट। लिथोट्रिप्सी में बम्बार्डमेंट की जाती है स्टोन्स पर शॉक वेव्स की। शॉक वेव्स आपके स्टोन के ऊपर बम्बार्ड की जाती है, मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में शॉक वेव्स होती हैं, वो जो है आपके स्टोन के ऊपर डाली जाती हैं। उसकी वजह से वो स्टोन ब्रेक डाउन हो जाती है, स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट हो जाती है, और फिर स्मॉल साइज स्टोन्स जो हैं वो इजीली एक्सक्रीटरी सिस्टम के थ्रू, यूरिन के थ्रू जो है बॉडी से आउट हो जाती हैं। तो पहले इनके लिए क्या किया गया, लिथोट्रिप्सी की जाती है, मीडियम स्टोन्स को कन्वर्ट किया जाता है स्मॉल स्टोन्स में, और फिर वो यूरिन के थ्रू बॉडी से रिमूव हो जाती हैं। तो लिथोट्रिप्सी क्या है? लिथोट्रिप्सी, ये भी एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आता होता है, इसकी डेफिनेशन भी वहाँ पे दी हुई है। लिथोट्रिप्सी इज एक्चुअली बम्बार्डमेंट ऑफ शॉक वेव्स ऑन द स्टोन फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी। इसमें कोई सर्जरी वगैरह नहीं करनी पड़ती, सिर्फ जैसे एक लेज़र लाइट होती है उस तरह से, लाइट की तरह ही ये बम्बार्डमेंट की जाती है इन शॉक वेव्स की आउटसाइड द बॉडी से, यानी कि ऐसे ही बाहर से ही आपके स्टोन पर इसकी बम्बार्डमेंट की जाएगी, और उसकी वजह से वो स्टोन जो है वो स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट होगी और वो फिर बॉडी से रिमूव हो जाएगी। लेकिन जो लार्ज साइज स्टोन है, लार्ज साइज्ड स्टोन्स, उनको रिमूव करने के लिए सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। इनको हम कैसे रिमूव करते हैं? सर्जरी के थ्रू सर्जरी की जाती है, इनके ऑपरेशन किया जाता है, और उसके थ्रू जो है वो लार्ज साइज स्टोन्स को बॉडी से रिमूव किया जाता है। तो ये 3 टाइप्स की स्टोन्स थी। इसके बाद हमारा दूसरा टॉपिक था रीनल फेलियर। समटाइम्स किडनीज जो हैं या तो वो कम्प्लीटली अपना फंक्शन लॉस्ट कर देती हैं या फिर पार्शली। समटाइम्स पार्शली का मतलब है कि थोड़ा बहुत फंक्शन कर रही होती हैं लेकिन कम्प्लीटली फंक्शन नहीं कर रही होती। तो इस केस को हम कहते हैं रीनल फेलियर, पार्शल और कंप्लीट लॉस ऑफ functioning of kidney, partial या complete failure of kidney। पार्शल और कंप्लीट फेलियर है, ये जो है इसके डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं। इसके काजेज़ क्या होते हैं कि क्यों किडनीज जो हैं वो अपना फंक्शन जो है वो स्टॉप कर देती हैं? डायबिटीज़ मेलिटस, हाइपरटेंशन, या फिर इसके साथ साथ कोई लॉन्ग टर्म इन्फेक्शन। अगर किसी को कोई लॉन्ग टर्म इन्फेक्शन है, यानी कि कोई इन्फेक्शन हुआ वो बहुत लंबा अरसे तक वो इन्फेक्शन उसे रहता है, तो वो इन्फेक्शन जो है वो उनकी किडनीज़ पे इफेक्ट कर सकता है और उनकी किडनीज़ जो हैं वो प्रॉपर कंप्लीटली अपना फंक्शन लॉस कर सकते हैं, जिसे हम किडनी फेलियर भी कहते हैं कि किडनीज़ फेल हो गई हैं, किडनीज़ अब काम नहीं कर रही हैं। तो मैंने बताया लॉन्ग टर्म इन्फेक्शन या फिर डायबिटीज़ मेलिटस। डायबिटीज़ मेलिटस को आम जुबान में हम शुगर भी कहते हैं। डायबिटीज़ मेलिटस एक्चुअली क्या है? इन दिस केस इन योर ब्लड शुगर लेवल राइजेज, आपके ब्लड में शुगर लेवल राइज कर जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है, उसकी वजह से भी जो है किडनीज़ जो है इफेक्ट होती हैं। समटाइम्स हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर जो है वो भी किडनीज़ पे इफेक्ट करता है, उसकी वजह से भी किडनीज़ फेल हो सकती हैं। अब किडनी फेलियर्स, ये जो किडनी की प्रॉब्लम्स हैं इन्हें सॉल्व करने के 2 तरीके हैं, इसके 2 ट्रीटमेंट्स हैं। अगर किडनीज फेल हो गई हैं तो उसमें रीनल फेलियर के केस में फिर इसके 2 ट्रीटमेंट्स हैं, डायलाइसिस, ये अक्सर आपने सुना होगा, या फिर किडनी ट्रांसप्लांट। डायलाइसिस या फिर किडनी ट्रांसप्लांट। डायलाइसिस में क्या होता है? डायलाइसिस में एक्चुअली ये एक डायलाइजिंग मशीन होती है, उसके थ्रू आपकी ब्लड को आर्टिफिशियली नाइट्रोजीनियस वेस्ट उसमें से रिमूव किए जाते हैं। देखिए पहले किडनी का काम क्या था? इसने हमारे ब्लड को क्लीन करना था, उसके अंदर जितने नाइट्रोजीनियस वेस्ट हैं उनको बॉडी से रिमूव करना था। अब जब किडनी काम नहीं कर रही तो इसका मतलब है आपका ब्लड जो है वो क्लीन नहीं हो रहा, उसके अंदर सारे के सारे नाइट्रोजीनियस वेस्ट वैसे ही प्रेजेंट है। तो डायलाइसिस उसके लिए करवाया जाता है, ये एक डायलाइजिंग मशीन होती है। मैं यहाँ पर डायग्राम छोटी सी एक बना देती हूँ। ये मैं डायलाइजिंग मशीन यहाँ से फ्रेश जो आपका फ्लूइड होता है वो डायलाइजिंग फ्लूइड होता है वो यहाँ पे आता है, और ये मैंने आपकी यहाँ से ब्लड एंटर होगा जो अनक्लीन ब्लड है, जिसे क्लीन करना है।
वो अनक्लीन ब्लड जो है वो इस मशीन में से गुजरेगा। इसमें डायलाइसिस फ्लूइड प्रेजेंट होता है। ये जब आपका ब्लड इस ट्यूब में से गुजरेगा तो यहाँ पे जो डायलाइसिस फ्लूइड है उसके अंदर सारे नाइट्रोजीनियस वेस्ट जो है वो मूव कर जाएंगे। आपके ब्लड में से नाइट्रोजीनियस वेस्ट कहाँ मूव कर जाएंगे? इस डायलाइसिस फ्लूइड के अंदर चले जाएंगे। तो ब्लड जो है वो जब यहाँ से इस ट्यूब में से मूव करता हुआ नीचे को आता है, इसमें से सारे के सारे वो नाइट्रोजीनियस वेस्ट रिमूव हो रहे हैं, वो इस फ्लूइड में आ गए हैं और ब्लड क्लीन होकर वापस आपकी बॉडी में चला जाता है। वापस आपकी बॉडी में चला गया ब्लड, ठीक है। इस तरह से ये जो फ्लूइड है ये भी यहाँ से फ्रेश फ्लूइड भी आ रहा होता है और जो यूज़ हो गया होता है फ्लूइड वो यहाँ पे कलेक्ट हो जाता है। इस तरह से वो सारा नाइट्रोजीनियस वेस्ट इसमें इस वाले में कलेक्ट हो जाएगा और नया फ्लूइड यहाँ से इस पूरे प्रोसेस के दौरान यहाँ से आता रहेगा। तो ये था डायलाइसिस, कि डायलाइसिस किस तरह किया जाता है। ये आपकी बॉडी से बाहर, मतलब आपको बॉडी से बाहर जो है वो सारे नाइट्रोजीनियस वेस्ट जो है वो बॉडी से रिमूव किए जाते हैं। तो एक और प्रोसेस, अगर डायलाइसिस जो है वो भी फेल हो गया है, मतलब कि डायलाइसिस डेली बेसिस पे, समटाइम्स कुछ लोगों को डायलाइसिस की ज़रूरत वीक में एक दफ़ा पड़ती है, फिर लेकिन जैसे जैसे टाइम पास करता जाता है उनका किडनी का बिल्कुल फंक्शन करना छोड़ देती है, तो उनको दिन में 2-2 दफ़ा भी डायलाइसिस करवाना पड़ता है। तो ये बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है। तो हम इसके बाद जो ट्रीटमेंट करते हैं वो होता है किडनी ट्रांसप्लांट, जिनके किडनी को ट्रांसप्लांट कर देना। किसी हेल्दी पर्सन की किडनी, डोनर जो होता है, जो कि अपनी किडनी जो है वो देने के लिए राज़ी होता है, उसकी किडनी जो है वो किसी जिस शख्स की किडनी में ख़राब हो गई है उसमें ट्रांसप्लांट कर देते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे आपको जो है मैंने डायग्राम आपको बताई थी, यहाँ से यूरेटर्स आते हैं और यहाँ पे यूरेनरी ब्लैडर है, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या हुआ, ये था एक नॉर्मल पर्सन का एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है। अब जिसमें किडनी ट्रांसप्लांट की जाती है उसमें क्या किया जाता है, उसमें एक और किडनी यहाँ पे ग्राफ्ट कर दी जाती है। वो जो एक दूसरे पर्सन से किडनी ली थी वो यहाँ पे किडनी यहाँ पे लगा दी गई। अब क्या हुआ, इस शख्स के अंदर इसकी ये वाली किडनी ख़राब थी तो इस साइड पर ही उसकी एक और किडनी लगा दी। वो जो दूसरे पर्सन से निकालेंगे वो इसमें लगा देंगे, यहीं पर इसके इस यूरेटर के साथ अटैच कर देते हैं। तो ये हो गई इसकी किडनी ट्रांसप्लांट। अब देखिए इस पर्सन के अंदर कितनी किडनीज़ हो गई, 3 किडनीज़ हो गई, और जिसमें से निकाली है उसके अंदर सिर्फ अब 1 किडनी रह गई है। उसका 1 किडनी पर भी एक इंसान जो है वो प्रॉपरली ज़िंदा रह सकता है। अगर उसकी 1 किडनी जो है वो प्रॉपरली फंक्शन करती रहे तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसकी जो है अगर किडनीज़ ने वर्क करना छोड़ दिया हुआ था तो उसकी जगह पे 1 किडनी जो है यहाँ पर ग्राफ्ट कर दी। तो ये था किडनी ट्रांसप्लांट। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। हम लोगों ने यहाँ पे किडनी का फंक्शन पढ़ा कि किडनी किस तरह से यूरिन की फॉर्मेशन करती है, और अगर किडनीज़ में प्रॉब्लम आ जाए तो कौन कौन सी डिजीज़, जिनके किडनी स्टोन हो सकता है, रीनल फेलियर हो सकता है। किडनी स्टोन की मैंने आपको काजेज़ और बताए, टाइप्स बताई। उसके बाद रीनल फेलियर के बारे में मैंने आपको बताया कि रीनल फेलियर में किडनीज़ जो है वो अपना फंक्शन छोड़ देती हैं। तो इसके मैंने आपको 2 ट्रीटमेंट्स बताए, डायलाइसिस और किडनी ट्रांसप्लांट। डायलाइसिस में हम आर्टिफिशियली ब्लड को क्लीन करते हैं डायलाइजिंग मशीन के ज़रिए से, और किडनी ट्रांसप्लांट में हम एक हेल्दी पर्सन की किडनी को इफेक्टेड पर्सन में ट्रांसप्लांट कर देते हैं। तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा, और इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह कल हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़ फ्रॉम सिटी हाई स्कूल।